हेलो, मैं हूं चंद्र जौरवाल, सर्टिफाइड डाइटिशियन। और आज काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं आपके सामने एक अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट लेके आया हूं। आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे लास्ट तक, और जो मैं कहना चाहता हूं, जो मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं, आप उसको समझकर आपकी वेट लॉस जर्नी में अप्लाई करेंगे, जिससे आपको मैक्सिमम ऑप्टिमम रिजल्ट मिल सकते हैं। टॉपिक आपने देख लिया है, टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही कॉमन है, जिस पर हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, वो है आउटिंग्स। देखो, ऐसा तो है नहीं कि आप जब वेट लॉस जर्नी में होंगे तो आप घर से बाहर निकलना छोड़ देंगे, या आप अपनी जो भी अपने जॉब कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, वो सब बंद करके आप वेट लॉस जर्नी करने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है, सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है। बाहर हमें सोशल लाइफ भी हमारी मेंटेन रखनी पड़ती है। कई सारे इनविटेशंस होते हैं, पार्टीज़, वेडिंग, बर्थडे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें हमको अटेंड करना पड़ता है। वहाँ पे जाके उस फंक्शन की रौनक बढ़ानी पड़ती है। सो उस रौनक को बढ़ाने के चक्कर में ना हम अनअवेयर होने की वजह से अपनी वेट लॉस जर्नी को ख़त्म कर लेते हैं। मतलब आपने ऐसा देखा होगा कि कई बार हम बाहर खाने जाते हैं और अगले दिन चेक करते हैं तो 1-2 किलो वेट बढ़ा हुआ मिलता है। ऐसा क्यों, क्या गलती कर दी? और फिर आप परेशान होते रहते हैं कि यार मैं तो वहाँ पे गया, मैंने इतना सारा खा लिया, मैं तो इतने दिनों से एक महीने से मुश्किल से कुछ वेट कम हुआ, वापस बढ़ गया। सो ये कॉमन प्रॉब्लम है। काफ़ी सारे क्लाइंट्स के साथ मैं इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करता हूँ, वो सब बताते रहते हैं। तो ये बहुत कॉमन है। सो अब करना क्या है, इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें? बाहर जा रहे हैं तो किस तरीके से फूड को एंजॉय करें, अनहेल्दी फूड को कैसे अवॉइड करें, वो सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, जिससे आपको जो मैं आपको स्मार्ट टिप्स बताने वाला हूँ, उसमें आप कुछ मेजर टिप्स भी फॉलो कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी जो भी वेट लॉस जर्नी है उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, वेट लॉस जर्नी में हम डाइट फॉलो कर लेंगे, वर्कआउट भी अच्छे से कर लेंगे। सबसे मुश्किल है अपनी क्रेविंग्स पे कंट्रोल करना, वो भी एक लंबे टाइम तक। ठीक है, तो जो मैं आपको स्मार्ट टिप्स बताने वाला हूँ उसमें स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 ये है कि जब भी कभी आप बाहर जा रहे हैं किसी भी फंक्शन में, तो आप खाली पेट मत जाइए वहाँ पे। और देखिए, ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है कि कोई भी इनविटेशन होता है या फिर जब हम बाहर जाने का सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार आज तो हम बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पर ही खाना खाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है कि यार वहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलेगा तो वहीं पे खा लेंगे ना। इसके चक्कर में हम या तो ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे, लंच स्किप करेंगे। तो इस जो स्किप करने की वजह से क्या होगा कि ना आपकी बॉडी स्टार्वेशन मोड में चली जाती है, यानी कि आपकी बॉडी भूखी रहती है, उसको खाना चाहिए, एनर्जी जनरेट करनी है। अब जब खाना नहीं मिलेगा तो हमारा जो ये हाइपोथैलेमस ब्रेन है, ये बॉडी को सिग्नल देगा कि अगर खाना मिलता है तो जी भर के खा लेना, क्या पता अगले दिन नहीं मिले, सरवाइव करना पड़ जाए। इस तरीके की कंडीशन आपने ही क्रिएट की है अपने मील्स को स्किप करके। फिर जब आप वहाँ पे जाएंगे और खाना स्टार्ट करेंगे तो जाने अनजाने में आपको पता भी नहीं चलेगा और आप ओवर ईट कर लेंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब आप खाली पेट बाहर खाने जाते हैं। सो देखिए, आपकी बॉडी को नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हो और क्या खाने वाले हो। बॉडी का एक सेम फंक्शन है, वो उसी पर काम करती है। ठीक है, और ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखा भी गया है, साइकोलॉजिकली एक फैक्ट है कि जब आप घर पे खाना खाते हैं और जब आप बाहर खाना खाते हैं तो अनकॉन्शियसली आप बाहर ज़्यादा खाते हो कंपैरिजन होम के कंपैरिजन में। ठीक है, सो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ऐसा होता ही है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम जो गलती कर रहे हैं मील स्किप करने की, और जो हमारा वो डे है उसको हम रेगुलर डे की तरह ट्रीट नहीं करके एक फूडी डे की तरह ट्रीट करते हैं। दिन भर ये चाहता है कि आज हम वहाँ जाएंगे, खाएंगे। तो इस तरीके की गलती नहीं करनी है, रेगुलर रहें, कंट्रोल रखें खुद पे, डिसिप्लिन में रहें। सो ये रूल नंबर 1 है।
80-20 चलेगा यहाँ पे। बॉटम लाइन इसकी ये है कि आप जब भी खा रहे हैं तो अपने स्टोमक को 80% ही फिल करें, बाकी 20% खाली रहने दें। क्योंकि देखो जो फीलिंग ऑफ फुलनेस है, सैटिस्फैक्टरी हार्मोन है जिसे हम गैरेलिन कहते हैं, वो थोड़ा सा लेज़ी हार्मोन है। वो खाने के 15-20-25 मिनट बाद आपको ये बताएगा कि यस स्टॉप कर दीजिए, अब मेरा पेट भर चुका है। सो उसको एक्टिवेट होने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना होगा। सो 80-20 रूल को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। अब मैं रूल नंबर 2 की बात करता हूँ। रूल नंबर 2 में क्या है कि स्टार्ट विद सैलेड। ओके, लेट्स से आपने बाहर चले गए खाने के लिए, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं या फिर किसी पार्टी में हैं आप। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से हेल्दी खाऊं और किस तरीके से खुद पे कंट्रोल रखूं। सो ऑलवेज स्टार्ट विद सैलेड और ग्रीन वेजिटेबल। उससे पहले आप 1 गिलास पानी पीजिए, उसके बाद सबसे पहले सैलेड ऑर्डर कीजिए या फिर ग्रीन वेजिटेबल। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, सैलेड में क्या है या फिर जो वेजिटेबल्स हैं उनमें फाइबर अच्छे अमाउंट में होता है। फाइबर की वजह से आपको जो फीलिंग ऑफ फुलनेस है वो आपकी जल्दी आ जाएगी, जिसकी वजह से आप ओवर ईट नहीं कर पाएंगे और आपकी जो वेट लॉस जर्नी है वो भी अच्छे से वर्क करेगी। अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, फाइबर नहीं है। सो जब सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो आपको और खाने की इच्छा होगी, और ज़्यादा आपका मन करेगा कि मैं और खा लूँ। तो इस गलती को ना करें, स्टार्ट करें सैलेड से या ग्रीन वेजिटेबल से, वो आपको हेल्प करेगा फीलिंग ऑफ फुलनेस में। ठीक है, अब रूल नंबर 3 वो है बिहेवियर ऑफ बफेट। देखिए, बफेट क्या होता है कि एक फूड का अरेंजमेंट होता है जिसमें बहुत सारी वैरायटी के फूड्स आपको खाने के लिए दिए जाते हैं। जनरली ये शादियों में या फिर होटल लंच डिनर में जनरली बफेट होता है। अब यहाँ पे खुद पे कंट्रोल रख पाना बहुत ही मुश्किल है अपनी क्रेविंग्स पे, क्योंकि आपको इतने वैरायटी के फूड्स देखने को मिलते हैं। तो आपका जो ये टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है, आपका हाइपोथैलेमस ब्रेन भी आपको सिग्नल करता है कि खा लो जितना खा सकते हो, नहीं मिलने वाला ये कल इस तरीके का पंडाल नहीं, इस तरीके का अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। सो आपका वहाँ पे कंट्रोल नहीं रख पाते। तो इससे अच्छा ये है कि बफेट से दूर रहिए, और अगर बफेट में जाना ही पड़ रहा है तो आप इस वीडियो को अभी पूरा देखेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से वहाँ पे हमको डिसिप्लिन में खाना चाहिए, जिससे हमारी वेट लॉस जर्नी भी मेंटेन रह सके। 4th पॉइंट है कि स्टॉप गोइंग टू फास्ट फूड स्नैक बार्स। इसका क्या मतलब है? फास्ट फूड स्नैक्स बार्स में जनरली, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पिज़्ज़ा हट, मैकडी, डोमिनोज, बर्गर किंग और भी इस तरीके के जो स्नैक्स, इनको स्नैक्स बार्स कहते हैं एक तरीके का। ये क्या करते हैं कि हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही स्पाइसी, यमी फूड डिलीवर करते हैं, लेकिन इनके खाने में लो क्वालिटी होती है और ये होते हैं हाई इन कैलोरीज, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। आप जितना खाओगे आपको और खाने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिशन तो है नहीं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। जितना खाओगे कुछ टाइम बाद फिर से आपको भूख लगेगी, जो आपका हंगर हार्मोन है वो फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि आपने सिंपल कार्ब्स खाया है। और यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ आपको सॉफ्ट ड्रिंक भी सर्व की जाती है, जो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही हार्मफुल, बहुत ही डेंजरस कॉम्बिनेशन है। इसको लेने के बाद आपकी वेट लॉस जर्नी बिल्कुल ही ख़राब होने वाली है। सो सबसे बेस्ट ये है कि आप यहाँ पे जाइए ही मत, क्योंकि देखो यहाँ पे जो भी कुछ मिलने वाला है ना वो लो इन क्वालिटी है, हाई इन कैलोरी है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। सो आपकी इच्छा है। 5th जो पॉइंट है, 5th रूल है वो है डोंट टेक लार्ज पोर्शन। जी हाँ, जितना आपको दिखेगा ना प्लेट में, आप कोशिश करोगे कि मैं उतना ही खा लूँ। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आपने खूब सारा खाना ऑर्डर कर लिया, उसके पैसे भी आपको देखो भरने पड़ेंगे। सो आपकी ना यहाँ पर एक टेंडेंसी ये हो जाती है कि
वी कांट लीव इट, हम इसे नहीं छोड़ सकते, खाना जितना मंगा लिया उतना खाना पड़ेगा। सो बेटर ऑप्शन ये है कि स्मॉल पोर्शन में ऑर्डर करें, उसको टेस्ट करें, एंजॉय करें, और आपको ऐसा फील होता है कि मुझे और ऑर्डर करना है तो फिर और ऑर्डर करें। बट बाकी अगर आप इस तरीके से स्मॉल पोर्शन में खाना स्टार्ट करेंगे तो आप ओवर ईट भी नहीं कर पाएंगे और आपकी जो फीलिंग ऑफ फुलनेस है वो जल्दी से आ जाएगी। ठीक है, नाउ रूल नंबर 6 जो है वो है बिहेवियर ऑफ होटल ब्रेकफास्ट। बिल्कुल, यहाँ पे देखो अब काफ़ी दिवाली है, उसके बाद वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम अब कोरोना के बाद लगभग सब कुछ खुली ओपन हो चुका है। सो ट्रैवलिंग, घूमने वगैरह जाना, होटल में रुकना, ये सब चीज़ें कॉमन होने वाली हैं और हो चुकी हैं। सो यहाँ पर सबसे बड़ी जो मिस्टेक है, जो हमको जाल में फंसाया जाता है, वो है होटल ब्रेकफास्ट और डिनर। देखो जो ये फ्री ये जो वर्ड है ना, ये बहुत ही ख़तरनाक है। आपको होटल में देखो क्या बोला जाता है कि आपका ब्रेकफास्ट फ्री रहेगा, लेकिन फ्री कुछ नहीं है, वो आपके रूम चार्ज में सब निकाल लिया जाता है। ठीक है, कोई फ्री में कुछ नहीं होता। अब वहाँ पे जब आपको बहुत सारी वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल करवाया जाता है, सो उनका ना ये एक ट्रैप होता है कि आपको इसी तरीके का फूड वो सर्व करते हैं जिसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। जब आप इस तरीके का फूड खाते हैं तो आपको ना बहुत जल्दी से भूख लग जाती है और फिर आप लंच में ज़्यादा ऑर्डर करते हैं। सो यहाँ पे समझने की बात है, ऑप्शन चॉइस आपकी है, वो चॉइस जो आपकी चॉइस है ना, वो डिसाइड करती है आपकी हेल्थ या आपकी फिटनेस, आपकी वेट लॉस जर्नी। सो हेल्दी चॉइस, जैसा मैंने आपको बताया अभी पर, जो मैंने आपको पॉइंट डिस्कस किए, रूल्स किए, उनको फॉलो करके अपनी प्लेट को भरना स्टार्ट कीजिए। जो आपकी प्लेट है ना, वो आधी सैलड वेजिटेबल से फिल होनी चाहिए और बाकी जो आधी प्लेट है उसमें हाई प्रोटीन सोर्स फूड, हेल्दी फैट, इस तरीके से आप अपनी प्लेट को फिल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ रूल नंबर 7 जो है वो है कीप अवे फ्रॉम फ्राइड फूड। जी हाँ, फ्राइड फूड में क्या होता है कि ऑयल के अंदर फूड को बहुत ही डीपली फ्राई किया जाता है, और इससे प्रॉब्लम क्या है, इससे प्रॉब्लम ये है कि उसकी कैलोरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उस फूड की वजह से कई सारे हार्मफुल केमिकल, कैंसरोजेनिक केमिकल्स वहाँ पे उस फूड के अंदर मिल जाते हैं, जिसमें लेड सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट में पाया जाने वाला हार्मफुल केमिकल है। क्योंकि आपने देखा होगा बाहर या फिर किसी स्ट्रीट फूड वाले के पास में या फिर होटल वगैरह, जो उनके कढ़ाइयाँ होती हैं जिसमें डीप फ्राई किया जाता है फूड को, उस कढ़ाई पर एक लेयर जमा हो जाती है बार बार ओवर हीटिंग करने की वजह से। वहाँ पर काफ़ी सारे हार्मफुल केमिकल उस फूड में मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही दिक्कत करते हैं आपकी हेल्थ में, आपकी वेट लॉस जर्नी में। सो बेटर क्या है, बेटर ये है कि आप ग्रिल्ड या फिर प्रेशर कुक्ड फूड आप ले सकते हैं, बॉइल्ड या बैग्ड फूड आप इंजॉय कर सकते हैं। और आप अभी गूगल पे सर्च कर लेंगे एरो ग्रिल, जिसको एयर में फूड को कुक किया जाता है, इस तरीके का भी इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस अवेलेबल हैं, आप उसका भी लुफ्त उठा सकते हैं। वो कम हार्मफुल है, आपको ऑयल जो है ना वो नहीं मिलेगा ये इस तरीके की स्पेशल कुकिंग्स के अंदर। सो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी वेट लॉस जर्नी में। बेवजह क्यों ऑयल खाया जाए। ठीक है, रूल नंबर 8 है फोकस ऑन हाई प्रोटीन फूड। जी हाँ, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना कि बाहर क्या खाऊं, मतलब कि इतने सारे ऑप्शन हैं, इसमें क्या सेलेक्ट करूं, तो सेलेक्ट कीजिए हाई प्रोटीन सोर्स फूड। वो क्या हो सकता है, मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ। आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आपको बहुत तेज भूख लग रही, समझ में नहीं आ रहा कि, और वेट लॉस जर्नी में भी हैं, वेट भी नहीं बढ़ना चाहिए, तो आप पनीर से रिलेटेड, जैसे पनीर टिक्का, ग्रिल्ड पनीर, इस तरीके की चीज़, और सोया चाप, और दाल, मिक्स दाल, इस तरीके की वेजिटेबल्स,
सैलड वगैरह इस तरीके के फूड ऑर्डर कर सकते हैं जो कि हाई इन प्रोटीन होते हैं, जिससे आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस, आपका सटाइटी लेवल जल्दी से अचीव हो जाएगा। आप ओवर ईट नहीं कर पाएंगे, जो न्यूट्रिशन चाहिए वो सब कुछ आपको मिल जाएंगे और आपकी वेट लॉस जर्नी भी मेंटेन रहेगी, वेट नहीं बढ़ेगा इसको खाने के बाद में। सो ये 8 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, 8 स्मार्ट टिप्स मैंने शेयर किए हैं। आप इनमें से कुछ भी फॉलो करते हैं सो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपकी वेट लॉस जर्नी भी बहुत ही अच्छी रहेगी। जो कि आप परेशान हैं उसमें कि मैं आउटिंग बाहर जाके क्या खाऊं, किस तरीके से मैनेज करूं खुद को। सो फॉलो दीज रूल्स एंड आई एम 100% श्योर कि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा और मैं आपके लिए इसी तरीके का काफ़ी सारा कंटेंट लेके आता रहूँगा अब। सो इस चैनल पर बने रहिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट भी मुझे दिखाइए ताकि मैं आपके लिए और इसी तरीके की अच्छी वैल्यूबल रिसर्च बेस्ड कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली को शेयर करें, क्योंकि देखो हर कोई घूमने जाता है, हर कोई आउटिंग्स पे जाता है, तो सबको ना इस तरीके की अवेयरनेस होनी चाहिए। अदरवाइज़ आने वाले टाइम में बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है हेल्थ को लेके। तो अभी से अवेयर रहेंगे तो हेल्दी भी रह पाएंगे और जो बहुत सारी डिफरेंट बीमारियां हैं वो हमको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। सो मैं चाहता हूँ आप हेल्दी रहें, फिट रहें और आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत अच्छे से एंजॉय करें उसे। एंड अगेन थैंक यू सो मच। अलविदा।